हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा, आपका अपना स्टडी बडी। और पार्ट 3 से पहले कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में, क्या होती है रैंसिडिटी, और लास्ट सीखेंगे बैलेंस कैसे किया जाए किसी केमिकल इक्वेशन को। तो क्या होता है कोरोजन? कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो नेचर में मेटल को और स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। मेटल एसिड या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और उस वजह से उसका डीके हो जाएगा और फिर वो मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स या मेटल कार्बोनेट्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ आयरन रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्ट भी कह सकते हैं। ये ब्राउनिश रेड होता है कलर में। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये भी रस्टिंग के कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इस पिक में हम देख सकते हैं आयरन को रस्ट होते हुए। अब क्या होती है रैंसिडिटी? जब भी एयर के कांटेक्ट में ऑयल्स या फैट्स जैसे सब्सटेंस आएंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस वजह से उनका कलर और स्मेल दोनों चेंज हो जाएंगे। और इस चीज़ को रोकने के लिए हम फूड स्टफ्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हम इसमें ऐड करते हैं। अब सीखेंगे कैसे कोई भी इक्वेशन रिएक्शन की बैलेंस की जाती है। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम अमाउंट ऑफ एटम्स रहे, सेम नंबर ऑफ एटम्स रहे, तब उस रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। LHS यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ atoms present in reactant and RHS represents number of atoms present in products। अब देखा जाए दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे जिंक रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1, सल्फर सेम 1 1, ऑक्सीजन 4 and 4 एंड हाइड्रोजन 4 and 4। अगर RHS को LHS से कंपेयर किया जाए तो हमें ये पता चलेगा कि अबव रिएक्शन जो दी हुई रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। अब क्यों ना लिया जाए एक अगला एग्जाम्पल जो कि एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। जब भी आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी। और अगर अब देखा जाए तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो अब क्वेश्चन पड़ेगा कि इस रिएक्शन को कैसे आखिर बैलेंस किया जाए। हाउ टू बैलेंस सच रिएक्शन। तो बैलेंस करने से पहले पूरी इक्वेशन को हमें स्क्वायर ब्रैकेट में डालना होगा और जो भी चेंजेस हम करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर करेंगे, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे। LHS सेम रिएक्टेंट के एटम्स रिप्रेजेंट करेगा और RHS प्रोडक्ट के एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे LHS में फेरस का अमाउंट 1 है, ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन का 2 है। और प्रोडक्ट साइड में फेरस 3 एटम्स के साथ है, ऑक्सीजन 4 एटम्स है और हाइड्रोजन 2 एटम्स है। अगर आयरन को हमें बैलेंस करना है तो हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा रिएक्टेंट साइड में। सेम गोज विद ऑक्सीजन, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस वजह से आयरन रिएक्टेंट साइड में 3 होगा और प्रोडक्ट साइड में 3 होगा। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 होगा, प्रोडक्ट में 4 होगा। बट ये चेंज करने के दौरान दोनों साइड हाइड्रोजन के अमाउंट्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें
4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब दोनों भी तरफ हाइड्रोजन के नंबर 8 और 8 हो जाएंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 and 4H2। अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है। When 3 molecules of iron reacts with 4 molecules of water, it gives 1 molecule of iron oxide and 4 molecules of hydrogen gas। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड कही जा सकती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बनता है। और सब्सक्राइब करने के बाद एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी रीसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे। जो अगला चैप्टर हम सीखेंगे वो होगा एसिड्स एंड बेसेस। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा, आपका अपना स्टडी बडी। थैंक यू। टाइम देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।